गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 3 के अंदर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बॉन्ड लाइन कार्बन के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 4, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन एंड एल्काइंस, देखो बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर की डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले हम सोचे कि सारे फंक्शनल ग्रुप को क्लियर करने से पहले एल्कीन और एल्काइंस को भी क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे और जैसे ही इसका कहीं भी इसको इंक्लूड करके अगर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल आपको दिया रहता है तो इसकी प्रायोरिटी और इसकी नाम कैसे लिखते हैं ये हमें पता ना होने के कारण हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक किया करते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले इसको क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्कीन को देखेंगे और उसके बाद एल्काइन को, और फिर एल्कीन और एल्काइन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। मतलब कि एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर की डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, और उसके बाद उसको किस तरीके से नाम दिया जाता है, किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है या फिर दोनों की सेम होती है, कब किसकी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन से, और यहाँ टॉपिक देंगे क्या, एल्कीन। तो एल्कीन का फॉर्मूला और एल्कीन के बारे में लिटिल बिट समथिंग, थोड़ा बहुत फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही हमने बताया है कि इस तरीके से इसका नाम हम लोग देंगे, है ना, और कहीं कहीं यूज भी किए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ अलग से देख लेते हैं एल्कीन। और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, क्या होगा, CnH2n, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, इन्फिनिटिव तक, कहां तक, इन्फिनिटिव। ओके, अब जैसे इसका जो सफिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ENE, और ये क्या बनाएगा बाबू, डबल बॉन्ड। ये सारे चीज जो है वो बिल्कुल बेसिक हैं और ज्यादा नहीं, कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि ये है ही ऐसा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम लेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एल्कीन का हमने क्या लिखा, सफिक्स जो होता है वो ENE होता है और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट, तभी वो क्या हो जाएगा, एल्कीन। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले ले ले हम, जैसे CnH2n। ओके, अब हम यहाँ n इज इक्वल टू 1 लेंगे, 1 पहला में, यहाँ क्या ले लिए, 1, तो C2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा CH2, और आगे में ऐसे डबल बॉन्ड दिखा देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि जब तक ये डबल बॉन्ड कहीं किसी कार्बन के बीच में ना हो या कहीं किसी दूसरे ऐसे सबस्टिट्यूएंट के साथ नहीं लगा हुआ हो, कहीं फंक्शनल ग्रुप के रूप में, कहीं मतलब कहीं भी जब तक किसी और के साथ ये नहीं लगा हुआ तब तक इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, सेकेंड नंबर हम देते हैं आपको यहाँ, तो आप लेंगे CnH2n, तो C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2H2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, C2H4, क्या हो गया, C2H4। ओके, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम क्या दोगे, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से क्या होता है, ईथ, क्या होता है, ईथ, और इसका सफिक्स क्या है, इन, तो क्या लगा दोगे, इन। वैसे ही यहां क्या लिख सकते हो, हालांकि ये होता नहीं है, ठीक है, फिर भी इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हो। 1 कार्बन का क्या हो जाएगा, मेथ, और इन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथीन, ये क्या हो जाएगा, एथीन। ओके, तीसरा नंबर आप ले लेते हैं CnH2n, और C इज इक्वल टू 3, तो H2 इंटू 3, तो क्या बन जाएगा, C3, और H कितना हो गया, 6, और इसका नाम क्या दोगे, तो 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ओके, 4 नंबर आपके पास है CnH2n, तो क्या लिख दोगे, C4H2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, C4H8, है ना, 4 2 जा 8, इस तरीके से, और इसका क्या हो जाएगा नाम, ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। अब देखो ये मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन जो है ये बिल्कुल सिंपल आपने सीखा इस तरीके से। अब इसका मान लो स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो यहां हम स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो इसको तो ऐसे ही रख दोगे, एक एच इधर और एक एच इधर। अच्छा, इसको बनाना चाहोगे तो किस तरीके से बनाओगे, तो C और C, 2 कार्बन है तो आप सबसे पहले ये 2 कार्बन इस तरीके से लिख दिया करो। और उसके बाद सबसे पहले क्या करो कि कार्बन से कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड डाल दो। ओके, कोई भी अगर एल्कीन फैमिली का होगा तो उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डबल बॉन्ड डाल देंगे। और ये तो 2 कार्बन है, तुम इधर से करो या उधर से कहीं से भी करो, डबल बॉन्ड तो एक ही पड़ेगा क्योंकि 2 कार्बन है। और अगर मान लो ज्यादा कार्बन हो, कभी 5, 7, 8, 10 की संख्या में हो, तो अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर उसके अंदर केवल एल्कीन का सिंपल फॉर्म ले रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है वो आपको एक ही डबल बॉन्ड रखना है। ओके, हाँ, आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है या दिया रह सकता है जिसमें कि 2 और 2 से ज्यादा भी डबल बॉन्ड रख सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड रख सकते हैं। 2 से ज्यादा डबल या छोड़ो ट्रिपल बॉन्ड भी रखा जा सकता है। ओके, लेकिन अगर आप सिंपली ऐसे बना रहे हैं तो उसके अंदर आप अपने मन से 4, 5 की कार्बन की संख्या है तो आप 2, 3 की संख्या में डबल बॉन्ड नहीं रख सकते हैं, एक ही डबल बॉन्ड रखा जाता है जब आप सिंपली बना रहे हैं। ओके, आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तब उसके अंदर एक से ज्यादा भी दिया जाएगा। ओके, तो जैसे हम एक सबसे पहले डबल बॉन्ड डाल दिए, अब कितना हाइड्रोजन है, 4। तो ये सारी चीजें तो बेसिक है, ऑलरेडी हमने बताया है 4 है। ये एक हाइड्रोजन यहां अटैच करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड ये बना लिया और यहां हम लोग इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, इसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखेंगे क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन जो है ना इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं ताकि यहां कोई और भी प्रॉब्लम बना सके। अब देखिए C3H6 है, तो आपको मन है तो यहां भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, आपका मन है तो यहां भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। चलिए हम यही डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। ओके, अब यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ कितना होगा तो काउंट कर लीजिए सबसे पहले, तो 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अटैच्ड है, कंप्लीट है ये। यहाँ कितना होगा 2, तो यहाँ 1, 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे, ये भी स्टेबल हो गया। ब्यूटीन है तो कैसे, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन सबसे पहले आप इस तरीके से रख दे, 4। आपको जहां मन में आता है आप एक बॉन्ड लगा दीजिए, डबल बॉन्ड एक कहीं भी लगा दीजिए। चलिए हम बीच में लगा देते हैं। ओके, अब यहां से सिंगल बॉन्ड से ये सारे कार्बन अटैच हो जाएंगे। यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां कितना होगा 1 हाइड्रोजन, यहां कितना होगा 1 हाइड्रोजन, और यहां 3 हाइड्रोजन इस तरीके से रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका हम मान लो कि कंडेंस फार्मूला लिखना चाहें कि भाई कंडेंस फार्मूला, सारा फार्मूला हम बना चुके हैं, बता चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके अंदर काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो कंडेंस फार्मूला किस तरीके से लिखेंगे आप, तो बिल्कुल इसी को ऐसे कंडेंस कर दोगे। कंडेंस कैसे लिखते हैं कि एक एटम से कितना मैक्सिमम एटम अटैच है, एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच है, या एक कार्बन से कितने मॉलिक्यूल अटैच हैं। ओके, तो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। अब जो भी हम तुमको एग्जाम्पल देंगे या फिर नोमेनक्लेचर करने के लिए देंगे तो आपको कंडेंस फार्मूला के रूप में ही देंगे कि इस तरीके से हमको बना के, ये प्रॉब्लम इस तरीके से दिया हुआ रहेगा और आपको बना के दिखाना होगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH3। ओके, तो इस तरीके से आप लिख दिए। फिलहाल इसका नाम ब्यूटीन ही आप जाने, हालांकि इसका नाम तो कुछ और भी होगा, और क्या होगा 2 ब्यूटीन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये बस तुरंत 1 सेकंड में देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इतना समझ हो गया, इतना क्लियर। चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये तो बेसिक चीजें थी कि हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना। अब आपको कोई दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे नाम लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल लेते हैं, और ज़्यादातर इसको हम प्रॉब्लम से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है 1, क्या दिया गया कि CH3 आपने बेसिक सीखा, और यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड ऐसे डाल दिए CH CH3,
जो अभी नीचे में था, है ना। आप बोले कि इसका नाम देके दिखाओ, कैसे नाम दोगे? तो क्या करोगे आईपीएसी नाम देने के लिए? तो आईपीएसी का सारा रूल आपको पता है, पेरेंट कार्बन चेक करना, है ना, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना उधर साइड से जिधर साइड से कि कम से कम उसको नंबर मिले, है ना। तो देखो 1 काउंटिंग जो होती है वो हमेशा आगे की ओर, तो 1 यहां से 2 यहां से 3, तो इधर की ओर क्यों काउंट करेंगे? जब इधर रहेगा तो इधर से काउंट कर देंगे, राइट साइड से 1 2 1 2, मतलब दोनों साइड से देख रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिख देंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? ब्यूट। क्या लिख दिए? ब्यूट, है ना, इस तरीके से ब्यूट। अब कितने पर है? दूसरे पर है, तो ऐसे लिख दोगे 2, और मल्टीपल बॉन्ड का जो है डबल बॉन्ड का क्या होता है? सफिक्स इन, तो लिख दोगे ब्यूट 2 इन, मतलब कि 4 कार्बन में दूसरा पर डबल बॉन्ड है। बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल मान लो इस तरीके से है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप कैसे देंगे इसका नाम बताइए? तो सबसे पहले क्या करना है? पेरेंट, तो 1 2 3 4 5, ये तो पेरेंट क्या है इसमें देखोगे तो बिल्कुल सिंपल है ना। और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देनी है। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आर की जो प्रायोरिटी कम होगी, ठीक है ना, आर मतलब कि एल्काइल ग्रुप, और इससे भी कम, ये इससे ज़्यादा कुछ इसकी होगी, और इससे ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड की, है ना। और डबल बॉन्ड जो होती है वो बराबर होती है ट्रिपल बॉन्ड के। जब ट्रिपल बॉन्ड सीखेंगे तो बता देंगे हम, तो ये फिलहाल इसी ऑर्डर में हम सीखेंगे, और ये दोनों का इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे। अभी तो सिंपल का सीख रहे हैं, केवल डबल बॉन्ड लगा करके, ठीक है। तो इसका कैसे लिखोगे? तो 1 2 3 4, चौथा पे आ रहा है इधर से पहला पे, तो कैसे कर दोगे? 1 2 3 4 5, तो कर दोगे क्या? पेंट कितना पर है? 1 पर, तो ऐसे लिख दोगे 1 इन, है ना, मतलब कि 5 कार्बन में पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तीसरा नंबर, जब तक आपका प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक हम एग्जाम्पल देते रहेंगे, ओके। जैसे फिर नेक्स्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, आप इसका नाम दें, क्या होगा? तो पेरेंट इसमें क्या सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो 1 2 3 तीसरा कार्बन, 1 2 3 तीसरा कार्बन दोनों साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या करोगे? हेक्स 3 इन, मतलब कि 6 कार्बन के अंदर तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। 4 नंबर, अब आपको कुछ मिक्स करके देते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आपको बताया था हमने कि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी अगर कोई सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उससे, तो यहाँ एक CH3 सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से इधर काउंटिंग कर लो या स्ट्रेट काउंटिंग कर लो, दोनों साइड सेम है तो स्ट्रेट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अब डबल बॉन्ड को चेक कर लो, तो 1 2 3 पर इधर से 1 2, तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? 4 पर है ना, तो ऐसे लिख दोगे 4 मिथाइल, क्या लिखोगे? 4 मिथाइल, और कितना है? 5, तो क्या लिखोगे? 5, है ना, सॉरी यहां सबसे पहले पेंट लिख लोगे क्योंकि 5वां कार्बन पे, तो ऐसे पेंट, और कितना पर है? दूसरा पर है ना, तो पेंट 2 इन, मतलब कि 5 कार्बन पे, 5 कार्बन के अंदर दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना, 2 इन। आपको 4 नंबर एग्जाम्पल इस तरीके से है, CH3 CH3 CH C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। अब बोले इसका नाम देके दिखाओ, तो कैसे दोगे? तो सबसे पहले काउंटिंग वही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 2 6, है ना। देखो 1 2 3 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखो अगर इसको पेरेंट चेन मानते हो तो यहाँ एक बचेगा जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल, है ना। और जब ये स्ट्रेट को मानते हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 2 बचेगा, एक ये और एक ये। तो हम अक्सर हाँ बताते आ रहे हैं कंटिन्यू 2-3 वीडियो में कि सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जहाँ मिलता हो प्रायोरिटी उसी को दी जाती है
है ना। तो इधर देखो, इधर एक अल्काइल, इसको अगर लोगे तो एक वन अल्काइल ग्रुप मिलेगा, लेकिन जब इसको स्ट्रेट ले लोगे तो दो अल्काइल, एक मिथाइल और एक इथाइल, तो प्रायोरिटी स्ट्रेट को दोगे, है ना, मतलब मेन चेन उसी को मानोगे, पेरेंट उसी को मानोगे। तो सबसे पहले तो अब ये काम कर लिए, पेरेंट चेक कर लिए, पेरेंट स्ट्रेट का हो गया हमारा। अब दूसरा काम करना है, डबल बॉन्ड जो है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, उसको देखना कि किस साइड से नजदीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2, देखो 1 2 3 4 कार्बन पे आ रहा है, राइट साइड से दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो हम लोग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इथाइल और मिथाइल में सबसे पहले कौन रहेगा, तो इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में। क्यों? क्योंकि इथाइल जो है उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले आएगा। तो आईयूपीएसी अगर इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 इथाइल, है ना, 5 मिथाइल, और कितना हो गया, हेक्स कितना पर है, 2 पर, तो 2 इन, मतलब कि 6 कार्बन के अंदर चौथे कार्बन पर इथाइल है, पांचवें कार्बन पर मिथाइल है, और दूसरे पर एक मल्टीपल बॉन्ड है। ओके, तो इस तरीके से आप बनाएंगे, है ना। चलो एक तुम लोग के लिए देते हैं, जो 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 नंबर है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ कैसे दोगे। तो देखिए यहां क्या करोगे, 1 2, एक दूसरा पर डबल बॉन्ड है, 3 4 5, एक पांचवें कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ओके, और इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो इधर से कैसे आ रहा है, 1 और 4 का ऑर्डर आ रहा है, लेफ्ट साइड से 1 और 4 का, राइट साइड से 1 और 4 का ऑर्डर आ रहा है, और इधर से 2 और 5 का ऑर्डर आ रहा है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसे ऑर्डर में प्रॉब्लम हो कि किसको पहले रखा जाए, तो कुछ मत करो, सबसे पहले पहले को देख लो। तो 1 और 2 में ज्यादा कौन है, 2 है, 2 वाले को उसी समय माइंड से ये कर दो कि इधर से नहीं होने वाला है, ज्यादा आगे मिलाने का जरूरत नहीं है ऑर्डर को कि 2 4 4 6 ऐसा कुछ। कई बार ऐसा ही होता है, इंसिडेंसली 99% में ऐसे करोगे कि जो पहला को देख लो और पहले को ही प्रायोरिटी दे दिया करो। तो 1 4 का है, 2 5 का है, तो 1 4 की प्रायोरिटी हो जाएगी, राइट साइड से हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, यहां देखो डबल है ना, डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2 गो है। हमने कहा था कि आपको प्रॉब्लम में दिया रह सकता है, लेकिन जब आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं, सिंपल कंस्ट्रक्शन करें, तो ऐसी स्थिति में आप अपने मन से 7 8 कार्बन के अगर है तो आप 2 3 की संख्या में डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है। तो आप कैसे बनाएंगे इसका, तो 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिखोगे आईयूपीएसी नेम इसका, तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और कहां कहां है, 1 4 डाई इन, मतलब कि 6 कार्बन के अंदर पहले और चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना, हेक्स 1 4 डाई इन। इस तरीके से अगर एक से ज्यादा रहे तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो है वो हम हेलोजन फैमिली को ऐड करते हैं इसके अंदर, कि हेलोजन फैमिली होंगे तब कैसे हम लोग इसका नाम देंगे। ओके, तो देखिए हेलोजन के टर्म्स में जैसे एग्जांपल हम ले लें, है ना, हेलोजन एक्स, इसमें आ जाएगा कौन कौन, तुम्हारा फ्लोरीन रह सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन और एस्टेटिन। हेलोजन को तो अलग से हम पढ़ेंगे ही, फिलहाल इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल मान लो हम ऐसे ले ले, CH3CH, और यहाँ एक मान लो कि एक लगा देते हैं ब्रोमीन को, है ना, और CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ कर दें। तो आपको हमने कहा था कि प्रायोरिटी किसकी लेनी है, मल्टीपल बॉन्ड की, है ना, मल्टीपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से लेस पावर का है हेलोजन फैमिली। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड गेट रिसीव मिनिमम नंबर, है ना, ये कम से कम संख्या मिलेगा इसको, और उधर ही से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो स्ट्रेट तो बिल्कुल है, दिख ही रहा है, और पेरेंट भी हमारा स्ट्रेट चेन ही है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो कैसे कर दोगे, लेकिन लिखना इसको पहले है। तो आईयूपीएसी इसका क्या करोगे, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या हो गया 3 ब्रोमो, और ब्यूट 1 इन,
मतलब कि पहले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, 3 ब्रोमोब्यूट 1 इन। इट्स ओके। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH Br, CH डबल बॉन्ड CH C2H5 को रखा जाए CH2CH3। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, इथाइल भी है, मिथाइल भी है, ब्रोमीन भी है, इतना सारा लगा हुआ है। मतलब सारा से नहीं है कि कौन सारा लगा हुआ है, कितना, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ये देखना है कि जो भी सबस्टिट्यूएंट लगे हुए उसकी पावर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है या कम है। तो जो भी लगा हुआ है दोनों का पावर बिल्कुल कम है, हेलोजन का भी और एल्काइल का भी। किससे? डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड से अगर पावर कम है तो हमको प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। तो सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 6 7 8, 1 2 3 4 लो, दोनों साइड से बराबर है। तो अब लिखना किसको पहले है, ये लॉजिक देख लो। तो 1 2 3, ऐसे भी तो तुमको ब्रोमीन को लिखना है, तो ये साइड से लेके चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका IUPAC क्या कर दोगे? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, है ना, 6 इथाइल और 2 मिथाइल, है ना, कितना हो जाएगा, 2 मिथाइल ऑक्ट 4 इन, मतलब कि ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन के अंदर चौथे पर डबल बॉन्ड है, छठे पर इथाइल है और तीसरे पर ब्रोमीन है ना, और दूसरे पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ब्रोमीन बी से लगा, बी चूंकि पहले आता है, इथाइल इसलिए लिखा गया उसके बाद क्योंकि ई से आएगा, एम होता है जो कि ABCD में बाद में आएगा, अल्फाबेट में बाद में आएगा। ओके, तो इस तरीके से भी है। अब हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH, है ना, तुम्हारा Cl ले लेते हैं और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, तरीके से। अब देखिए ऑर्डर इधर चेक कीजिए, तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ और एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो देखो यहाँ किसका ऑर्डर आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 का, 1 और 5 का। तो हमने कहा था कि हल्के को देख लो, 1 और 2, बस उसी को मिलाओ। तो यही से हो जाएगा राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करोगे, अब चूंकि लिखोगे इसको पहले, चूंकि ब्रोमीन का स्पेलिंग बी से स्टार्ट होगा, है ना, तो हम लोग इसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, है ना, 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और क्या बच गया तुम्हारा, कितना है, 7। तो कर दोगे हेप्ट 1 5 डाई इन, है ना, डाई इन, मतलब कि 7 कार्बन के अंदर चौथे कार्बन पर ब्रोमीन है और तीसरे कार्बन पर क्लोरीन है, और जिसमें कि पहले और 5वें कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस तरीके से। चलिए कुछ बॉन्ड लाइन का देख ले, जो कि वो भी बहुत ही जबरदस्त है। अब मान लो कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ये एक ऐसे दिया हुआ है ना, और यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया गया है। अब बोले कि इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाओ, कैसे होगा? तो वही काम यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला कार्बन यही है। तो 1 2 3 4 5, इधर भी जाओगे तो 1 2 3 4 5, इधर भी जाओगे 5 मिलेगा। तो क्या कर दोगे इसका IUPAC नेम में, बॉन्ड लाइन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो 4 पर 2 को मिथाइल मिल रहा है, एक ये और एक ये। तो क्या लिख दोगे, 4 4 डाई मिथाइल, है ना, और एक यहाँ भी बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग, चूंकि ये 2 कार्बन है, एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन, तो चूंकि ये इथाइल है तो इथाइल का नाम हम लोग पहले देंगे, है ना। तो क्या कर देंगे, 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल, है ना, 3 इथाइल 4 4, ये दोनों डाई मिथाइल, और पहले पर कितना है, डबल बॉन्ड है 5 कार्बन के अंदर। तो ऐसे कर दोगे, पेंट 1
इन, है ना, 5वें कार्बन पर डबल बॉन्ड है। और भी टाइप है इसका, जैसे 5वां नंबर ऐसे हो सकता है, यहाँ ले लें ऐसे डबल बॉन्ड इस तरीके से, और एक मल्टीपल बॉन्ड यहाँ लगा दे, और एक ऐसे कर दे, और एक यहाँ से इस तरीके से लगा दे। अब बोले इसका नाम दे के दिखाओ, यूपीएससी नाम क्या होगा? तो इसका यूपीएससी नेम क्या लिखोगे? तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देनी है, आपको तो पता ही है। 1 2 3 4 कार्बन पे आ रहा है इधर, और 1 2 3 4 5 बार पे आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना, आपका 7 8 और ये 1 9। 3 पर ये 1 कार्बन यहाँ से और 1 कार्बन यहाँ से, तो ये इथाइल लगा हुआ है, तो लिख दोगे ऐसे 3 इथाइल, है ना, और यहाँ मिथाइल हो गया ये, तो क्या लिख दोगे 6 मिथाइल, 3 इथाइल 6 मिथाइल, है ना, और यहाँ लिख दोगे नॉन 4 इन, है ना, कि मतलब 9 कार्बन के अंदर 3 पर एथाइल है और 6 पर मिथाइल है, और चौथे कार्बन पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरीके से। 6 नंबर ऐसे मान लो आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ये रहे, और यहाँ से आपको एक और लगा दिया जाए इस तरीके से, है ना, ये, है ना, और यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड लगा दे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड लगा देगा, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो देखो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखो, तो क्या करोगे? चलो एक और लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि जिधर सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड की संख्या मिलता हो उधर ही हम लोग जाएंगे, है ना। डबल बॉन्ड कहीं ब्रांच में पड़ रहा है तो उसको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं, उसको इंक्लूड कर लेंगे, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर डबल बॉन्ड मान लो कि अगर ब्रांच में पड़ रहा है और स्ट्रेट से आ रहे हो, तो इस डबल बॉन्ड को कोशिश करो कि इस डबल बॉन्ड वाले में अटैच कर ले, एक साथ पूरे को ले ले। जितना हो सके आसपास में डबल बॉन्ड की तरफ ही झुकाव रखे, उधर ही जाएं जिधर डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड को जितना ज़्यादा को अपने में अंदर करो। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, तो यहाँ से चूंकि 1 2 3 कार्बन पे आएगा, अगर इधर से ऐसे जाओगे तो, और इधर से ऐसे आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, वही 1 7 और 3 9 वाला ऑर्डर आ रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो इधर से आएंगे तो नज़दीक पड़ रहा है कितना पर? दूसरा और 7वां पर। और ये क्या है? देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 ब्यूटाइल लगा हुआ है, डाई ब्यूटाइल, है ना। तो 5 और 6 पर है। तो देखिए हम यहाँ इसका IUPAC नेम लिख देते हैं। देखने में कितना हार्ड लग रहा था, कितना सिंपल है ना। तो ऐसे 5 6 डाई ब्यूटाइल, 5 पर ब्यूटाइल है एक और एक 6 पर ब्यूटाइल है, तो 5 6 डाई ब्यूटाइल, है ना। ये कितना है? डेक, 5 6 डाई ब्यूटाइल डेक 1 7 1 7 1 क्या 7 डाई इन। मतलब कि पहला और 7वां कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड है और 5वां और 6ठा कार्बन पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो अगर आपको कहीं अगर बॉन्ड लाइन में भी दिया हुआ है इस तरीके से, तो आप बना सकते हैं डबल बॉन्ड का। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें प्रैक्टिस के लिए। चलिए, इसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड पर। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इतना ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड और एल्केन का स्ट्रॉन्ग है तो ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग जो ले लेते हैं वो नेक्स्ट क्या ले लेंगे? एल्काइन के बारे में। किसके बारे में? एल्काइंस के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और वही चीज़ है सेम यहाँ
क्या कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ओके, तो यहां 1 से स्टार्ट कर ले हम। CnH2n-2 तो क्या हो जाएगा C1H2 इंटू 1 - 2 तो क्या आ जाएगा CH, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और 2 प्लस में 2 और माइनस में 2 चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, लेकिन इसका कुछ करते नहीं, जो भी है बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। ओके, इसका नाम लिखना चाहो तो मिथाइन दे सकते हो, है ना, क्योंकि इसका सफिक्स जो रहेगा वो YNE का रहेगा। हम इसको लिख दे रहे हैं, सफिक्स जो इसका होगा वो क्या होगा YNE का रहेगा। क्या रहेगा YNE, है ना, ये मिथाइन हो गया इस तरीके से। अभी नेक्स्ट मान लो यहां ले लो C2H2 इंटू 2 - 2, इन की जगह पे 2 तो क्या हो जाएगा C2 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 - 2 करोगे तो क्या हो जाएगा C2H2, है ना। थर्ड नंबर C3 रखोगे तो C3H2 इंटू 3 - 2 तो कितना हो जाएगा C3 और H 3 2 जा 6 - 2 इज इक्वल टू 4, है ना, C3H4 इस तरीके से आ जाएगा। इसका नाम क्या रखोगे इथाइन, क्या रख दोगे ETHYNE, इथाइन। ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन, है ना, इस तरीके से। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, बिल्कुल सिंपल है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। इथाइन है तो इथाइन का कैसे बना दोगे C2, तो C2 लगा दिए ऐसे, एक H यहां लगा दोगे और एक H यहां लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां C3 है तो 1 2 3, H4 है तो आपको हमने डबल बॉन्ड में जो कहा था वही कंसेप्ट यहां भी लगा दोगे। एक ट्रिपल बॉन्ड अपने मन से कहीं भी लगा दो, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दो तो 1H यहां हो जाएगा, 1 2 3 4 यहां बिल्कुल एक भी नहीं लगेगा, और यहां 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका कंडेंस देख लो, कंडेंस देखोगे तो क्या होगा, तो CH को कंडेंस करके लिखोगे तो CH के फॉर्म में ही लिख दोगे ऐसे। इसको क्या लिखोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ज़्यादातर इस्तेमाल इसी का होगा। और इसका कंडेंस क्या हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई प्रॉब्लम, नाम सबका सेम होगा प्रोपाइन इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एल्काइन फॉर्म का है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं कि एल्काइन में किस तरीके से करेंगे, है ना, इसका भी बहुत जबरदस्त है। एल्काइन का कैसे करोगे, तो देखो प्रॉब्लम सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 ले लें। इसके अंदर तो मान लो आपको दिया हुआ है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से, और बोले इसका नाम दो, इसका नाम देकर दिखाओ क्या नाम है। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे, तो देखो इधर से करोगे नंबरिंग तो आपको पता है किधर से करना, 1 2 3 1 इधर से आ जाएगा तो नज़दीक पड़ेगा। प्रायोरिटी इसी को अभी फिलहाल देना है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का लगभग सेम होता है प्रायोरिटी। ओके, देखेंगे आगे, और कब इसको आगे रखना है डबल बॉन्ड वाले को ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल से। तो फिलहाल तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो ब्यूट रखोगे ऐसे, 4 कार्बन 1 2 3 4 ब्यूट, और पहला पे वाइन है तो ऐसे 1 आइन, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 1 आइन, है ना। दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2CH ट्रिपल बॉन्ड, यहां C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लग जाएगा, और CH3CH3, ठीक है। अब इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो देखो 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी ले लो, तो हम लोग राइट साइड से ही ले लेते हैं क्योंकि इसको भी कम नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिख दोगे 2 मिथाइल और हेक्स, 2 मिथाइल हेक्स 3 वाइन, मतलब तीसरा पर ट्रिपल बॉन्ड है। बिल्कुल वही सारा रूल अप्लाई करेंगे इस पर, कोई भी चीज़ यहाँ डिफरेंट नहीं है कि ये ऐसे नहीं सर वैसे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से बना दोगे, है ना।
फिर मान लो ऐसे दे दे CH3 CH3 CBr, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C, ओके, CH, और यहाँ मान लो हम रख दे CH3। बोले कि अब देख दिखाओ, तो ब्रोमीन और मिथाइल दोनों को अंडर एस्टिमेट करना है, प्रायोरिटी किसको देना है, ट्रिपल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 1 2, तो दूसरा पे पड़ रहा है, उस साइड से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या कर दोगे इसका यूपीएससी नेम में, क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो और 5 मिथाइल, है ना, और कितना है, हेक्स, तो हेक्स 2 वाइन। इस तरीके से ब्रोमीन रहेगा तो भी ऐसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। 4 नंबर में आप देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे रहे CH3 CH2 CH, है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, H नहीं लगेगा, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ एक लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, C, और मान लो यहाँ Cl और यहाँ CH3, सेम प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ इसलिए हमने C2H5 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ एक और Cl लगा ले, अब बना, अब कैसे बनेगा, तो वही चीज़ है, 1 2 3 4 1 2 3, तीसरा पर पड़ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सबसे पहले शुरू किससे करेंगे, वो साइड से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 2 और 6। तो क्लोरीन का C से स्पेलिंग स्टार्ट होगा और इथाइल का स्पेलिंग E से, तो प्रायोरिटी Cl को लिखेंगे पहले हम लोग, तो यहाँ IUPAC ऐसे दे देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2,6 डाइक्लोरो 5 इथाइल, है ना, हेप्ट 3 वाइन, है ना, आइन, ऐसे, ओके। इसमें भी रह सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम जो बॉन्ड लाइन में हो, जैसे तुमको एक एग्जांपल देते हैं, है ना, मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इस तरीके से, तो कैसे नाम दोगे, तो 1 2 3 पर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 पर पड़ेगा, तो इधर से काउंट कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखोगे इसका यूपीएससी नेम, तो कर दोगे, कितना है 8 तक, है ना, तो कर दोगे ऐसे ऑक्ट 1 2 3 ऑक्ट 3 आइन, है ना, मतलब 8 कार्बन के अंदर तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है। 6 नंबर मान लो आप एक को ऐसे दिया हुआ है, एक ये ऐसे कार्बन दे रखा है और इसके अंदर पहला पर ही आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ एक ऊपर की ओर ऐसे लगा दिया है, और एक जो है वो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगा देते हैं BR को, और बोले नाम दो, तो यहाँ तो पहले पे लगा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले अब इसका IUPAC दो, तो क्या नाम दोगे, तो बिल्कुल सिंपल है ना, ये 3 एथाइल लगा हुआ है, यहाँ BR लगा हुआ है, नंबरिंग उधर ही से है, तो यहाँ से शुरू कर दोगे, 6 ब्रोमो और 5 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा ऑक्ट 1 आइन। कहीं भी किसी भी टाइप का दे, किसी भी तरीके से दे, ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, तो आप ऐसे ही बनाओगे, ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक काम करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद बनाते हैं। ये क्या इसका माजरा रहता है ना। एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेंगे कि प्रायोरिटी किसको देनी है, और एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में लिखना कैसे है ना। तो एल्कीन और एल्काइन को अब हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो एल्कीन प्लस एल्काइन कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही कहीं है नहीं लिखा हुआ, हम ऐसे ही अपने मन से कर लें। अब एग्जाम्पल नंबर इसका हम लोग फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, CH2 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे दिया हुआ है पहला एग्जाम्पल। आपको इसका IUPAC कैसे दोगे, किसको प्रायोरिटी देना है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी उसी को दी जाती है जब डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता हो, ठीक है ना।
और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड तब नजदीक पड़ता हो जब दोनों साइड से सेम पोजीशन पे हो। जैसे मतलब कि इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, और दोनों का पोजीशन सेम पड़ रहा है, मतलब कि वन पे डबल बॉन्ड भी है और वन पे ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ऐसी स्थिति में तुम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दोगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पहला पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ दूसरा पे डबल बॉन्ड है, और चूंकि दोनों का पावर सेम होता है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ हैव क्या, सेम पावर। ठीक है ना, याद रखिएगा दोनों को वो सेम पावर है। लेकिन लिख देते हैं इन वन केस डबल बॉन्ड गिव प्रायोरिटी व्हेन, कब, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are lie at same position। एक ही पोजीशन पर अगर दोनों पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे। लेकिन यहां वो वाली बात तो है नहीं, तो इधर ही से कर दोगे 1 2 3 4 5 6। अब बात रही कि लिखेंगे किसको सर, पहले डबल बॉन्ड वाले को या पहले ट्रिपल बॉन्ड वाले को। तो पहले डबल बॉन्ड वाले को लिख दोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो स्टार्ट हो रहा है वो ENE से स्टार्ट हो रहा है, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का जो स्टार्ट हो रहा है वो बाई NE से स्टार्ट हो रहा है, तो बाई लास्ट में आता है। तो कैसे कर दोगे, तो इधर से स्टार्टिंग करोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे लिखोगे हेक्स 4 in 1 आइन। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, नोट पॉइंट हम यहां लिख दे रहे हैं कि व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर लाई साइमल्टेनियसली, एक ही साथ दोनों हो, देन E is replaced from double bond suffix, double bond suffix। तो डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है ENE, इसका जो E जो है इसको काट लेना है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, हेक्स 4 in 1 आइन, ऐसा लिखेंगे, है ना। ये जो E है ना लास्ट में एल्कीन के पीछे जो E, इस E को हटा लेना और केवल E और N रहने देना। ऐसा कब करना है, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही साथ हो, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल हम आपसे लेते हैं, आपके पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। अब देखिए तो 1 2 3 1 2 दूसरे पर पड़ रहा है, तो क्या नाम दोगे इसका, चलो बताओ तुम लोग। तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, तो इधर ही से दोगे, चूंकि 1 2 2 और 1 2 3 4, 2 और 4 का आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5, 3 और 5 का आ रहा है, तो 2 और 4 का हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 4 का हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिख दोगे, हेप्ट और 4 in, E रिप्लेस कर लेना, याद है ना, नोट पॉइंट याद रखना, हेप्ट 4 in 2 आइन, इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम। और तीसरा नंबर एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए एक चीज, इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहला पे पड़ रहा है, इधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड दूसरा पे पहला पे पड़ रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो यहाँ डबल बॉन्ड पहला पर है और ट्रिपल बॉन्ड भी पहले पर है, तो ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड साइड से कर दोगे, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखोगे, पेंट, क्या लिख दोगे, पेंट 2 in, सॉरी पेंट 1 in, चूंकि 1 पर है तो पेंट 1 in
और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हेक्स 1 इन 5 वाइन, मतलब कि 6 कार्बन के अंदर पहला पे इन और पांचवा पे वाइन, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जो भी कंसेप्ट था वो हमने इसके अंदर रख दिया, और इतना जितना हमने बताया इससे ज़्यादा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर पूछने नहीं जा रहा है। और अगर कोई साइड से अलग एक्स्ट्रा पूछ भी दे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करके या हैलोजन अल्कोहल को अटैच करके, तो बनाने का जो प्रोसेस है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अटैच करके वो यही प्रोसेस है, आप इसी ढंग से बनाएंगे, है ना। डबल बॉन्ड रहने और ना रहने पर भी क्या होता है ये भी हमने बताया। तो सारा कुछ जो भी कंसेप्चुअल कंसेप्ट था वो इसके अंदर हमने देखा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को हमको आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और आपको हम एक HW भी दे रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में हमको बना करके दिखाइएगा। ओके, CH2 यहाँ दे रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3। तो आप ये बना के दिखाइएगा कि इसका क्या नाम होगा। ओके, ये कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बना करके भेजिए कि क्या इसका नाम होगा। ओके, तो आज जो भी कंसेप्ट था वो आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर कि हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना सारे कॉम्पिटिटिव के लिए, एग्जाम के लिए। तो फिलहाल वेट कीजिए अब, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।